नमस्कार दोस्तों, मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो लेकर आई हूँ आज मैं थायराइडिज्म, थायराइड गाइटर, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड 3 चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है अच्छे से। सेकंड, अगर ये वीडियो में एक भी पॉइंट आपके डाउट को क्लियर करता है और आपके रिलेटेड सही है, यूजफुल है, तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है। एंड थर्ड, लास्ट, अगर इस वीडियो से आपके कोई डाउट्स हैं या इस डिसीज के अकॉर्डिंगली मैं कोई और बेटर कर सकती हूँ इस वीडियो को या टॉपिक को, तो आपको कमेंट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रिमेंबर टॉपिक थायराइडिज्म। तो हम पहले जानते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड हमारे यहाँ पे गले में एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड्स यहाँ पे होते हैं और थायराइड एक ग्लैंड है, यहाँ पे ट्रैकिया के अंदर में ग्लैंड है। वो क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है, 3 मेजर हार्मोन, T3, T4 एंड TSH। TSH को हम थायरॉक्सिन कहते हैं, T3 टेट्रा थायराइड, T4 टेट्रा, फोर्थ नाम से ही रिलेटेड है टेट्रा, एंड T3 ट्राई। ठीक है, इसे थायराइड्स करके 3 मेजर हार्मोन्स ये सीक्रेट करती है। इसमें क्या है, मैं आपको इनके वैल्यूज आपको बताती हूँ पहले, है ना। वैल्यूज में T3 का 100 to 200 N³ पर डेसीलीटर से अगर ये बढ़ता है या घटता है तो दोनों ही सिचुएशंस में एक डिसीज है, ग्रैप्स डिसीज या थायराइड, है ना, थायराइड होना है। सेकेंड है T4, ये 9 to 24 पर मॉलिक्यूल पर डेसीलीटर से अगर अबॉव जाता है तो हाइपरथायराइडिस होना है और लो होना है तो हाइपोथायराइड होना है। अब जो सुनने वाली बात है वो TSH, जो कि लेडीज फॉर यू, TSH मोस्टली TSH लेडीज में ही बढ़ता है। तो TSH जब उसका नॉर्मल वैल्यू है 0.4 से 4 पॉइंट, ये लेडीज के लिए है, और 0.5 से 0.5 पॉइंट इसकी यूनिट है ml यूनिट पर लीटर से। अगर ये डाउन है, कम हो रही है, इससे भी कम हो रही है तो हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, और अगर बढ़ रही है तो हाइपो, इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये मेन बात आपको याद रखनी है। ये आपको कैसे जानना है थायराइड के लिए, उसके लिए मैं आपको सिम्टम्स बताने वाली हूँ। ठीक है, थायराइड आपको पता चल गया। इसमें मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी, आपको कॉज बताऊंगी, इसमें आपको हिस्ट्री टेकन बताऊंगी, नर्सिंग रिलेटेड या डॉक्टर्स या जो भी, आपको कैसे अपने आप की हिस्ट्री भी दे सकते हैं, आपको पता चले कि थायराइड है या नहीं है, तो हिस्ट्री टेकन भी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट में मैं आपका इसका ट्रीटमेंट और सेकेंड लास्ट में आपको डाइट प्लान डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं इंट्रो में बताऊंगी आपको, थोड़ा सा मेरा गला खराब है। इंट्रो में आपको मैं बताऊंगी, ये भी थायराइड के कारण भी होता है, उसमें भी थायराइड में भी आपका गला पूरा सोल थ्रोट्स बहुत जल्दी होता है और ये सारी चीजें भी हैं। तो पहले इंट्रो में आपको ये गर्दन के निचले हिस्से में होता है, ये एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, और ये हार्मोन सीक्रेट्स करती है। ठीक है, जिन हार्मोन्स का काम क्या है? आहार को ऊर्जा में परिवर्तित करना, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करना, डाइजेस्टिव सिस्टम्स को मेंटेन करना, ब्रेन मेंटेन करना, और अपना जो भी लेडीज में मेनली पीरियड्स है उसको भी ये बहुत तरह से रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है ब्रेन्स के लिए, एंड हार्ट एंड मसल्स एक्टिविटीज को भी ये कंट्रोल करेगा, अफेक्ट करेगा। तो थायराइड का इंट्रो एंड इफेक्ट्स, किस चीज को अफेक्ट करेगा और थायराइड के बढ़ने या घटने से क्या चीज हो सकती है, अब आप समझ जाएंगे। बट हम चलते हैं इसके सिम्टम्स की ओर। तो सिम्टम्स को मैं आपको ऐसे डिवाइडेशन के लिए आपको समझाऊंगी, बहुत इजी है ये। तो सभी ऑल नॉर्मल के लिए भी, नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए भी, सभी के लिए ये है। मैं आपको डिस्कस करूंगी इधर में हाइपरथायराइड एंड हाइपो। हाइपर के समझते हैं, इसमें चिड़चिड़ापन आएगा, एंजाइटी होगी, धड़कन की गति तेज होगी, पसीना ज्यादा आएगा। ठीक है, याद रखना, हाइपर में पसीना ज्यादा आएगा, हाइपर मींस ज्यादा आएगा, हाइपो में पसीना कम आएगा, धड़कन की गति भी धीमी होगी, एंजाइटी नहीं, यहाँ पे डिप्रेशन होगा। हाइपर में बाल झड़ेंगे, ड्राई स्किन होगी और वेट गेन होगा। हाइपो में बाल झड़ेंगे, ऑफ कोर्स, जो आपका गले की आवाज है ना वो इफेक्ट होगी, सूजन आएगी फेस में और आईज में आपके सूजन आएगी, ये हाइपो हो गया। ठीक है, इन दोनों
मिला जुला के जो सिम्टम्स निकलते हैं वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। वो है हेयर लॉस एंड स्किन का ड्राइनेस, ठीक है, फटीग, स्टिफनेस, वेट गेन, मूड चेंजेस एंड कोल्ड सेंसिटिविटी। ये आपके मिले जुले जो सिम्टम्स हैं कहलाते हैं, मतलब थायराइड के सिम्टम्स में जो वो है, ठीक है। अब हम इसके डाइट पे और ट्रीटमेंट की ओर डिस्कस कर लेते हैं। डाइट में, हाइपर में जो डाइट लेना है आपको वो अवॉइड करना है व्हीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और हाइपो में भी सोया और टोफू और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। और इन दोनों में जो अच्छे डाइट्स हैं वो लेना है आपको एप्पल, स्पिनच, पालक, कॉलीफ्लावर्स, और जो जैसे दाने वाली चीजें ना वो आपको नहीं लेना है। एक और डाइट लिए एक आपको एक हेल्थ एडवाइस है, धनिया होते हैं ना, धना जो होता है, धना और सौंफ, उसको आप रात में फुलाएं और सुबह उसका पानी आप पिए तो थायराइड के लिए एक रामबाण दवा है, ये होम्योपैथिक दवा है, ठीक है। अब मैं इसका आपको ट्रीटमेंट डिस्कस करने वाली हूँ। ट्रीटमेंट में है, पहले हम ट्रीटमेंट आपका बताएंगे हाइपर। जब हाइपर थायराइडिज्म है तो आपको लेना कार्बामेज़ाइन एंटी थायरॉक्सिन टैबलेट्स, ठीक है। एजेंट्स मींस बीटा ब्लॉकर्स, ओके। हाइपो क्योंकि अभी थायराइड कम है, अब हमको थायराइड का इतना ज्यादा सिक्रीशन हो चुका है कि थायराइड की अब कमी हो रही है, तो हमें आप ऊपर से थायराइड देना है, इट मींस लीवोथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन टैबलेट्स। जब जितना ज्यादा उसका पॉइंट्स टीएसएच का पॉइंट बढ़ते जाएगा ना, मतलब उतना ज्यादा उसका हार्मोन सिक्रीशंस हो रहे हैं, तो अब हमको थायरॉक्सिन की टैबलेट्स बढ़ाते जाते हैं। आपको याद होगा आपकी या फैमिली में कोई ना कोई लेडी होगी जो सुबह में खाली पेट में थायराइड लेती होगी, 12.5, 25, 50 mg, 75 mg या 100 mg की टैबलेट्स लेते हैं, तो वो आपको कब देना है, हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है। तो वो टैबलेट्स आपको लेनी है। अब एक और है इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट पर मैंने ट्यूबल जो अपना थर्मल ट्रीटमेंट है उसका एक छोटा सा वीडियो आपको पिक्चराइजेशन के साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगी, उसको ऐड कर। पॉइंट है आयोडीन कम खाना है और जंक फूड्स को अवॉइड करना है। जंक फूड अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं तो जंक फूड लेती हूँ वैसे, पर जंक फूड से बहुत सारे डिसीजेस को इन्विटेशन मिलता है, तो आप जंक फूड्स ना लें, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो थायराइड है वो आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिगाड़ चुका है, डाइजेस्टिव बिगाड़ चुका है। अगर अब आप जंक फूड लेते हैं तो ये और बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो इसको भी अवॉइड करें। अब मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक्स खत्म कर दिया, आपको इंट्रो कंप्लीट किया, आपके कॉजेस कंप्लीट किए, टाइप्स कंप्लीट नहीं किया। टाइप्स है हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड कैंसर, हाइपरथायराइड, ठीक है। और ये क्या है, किस चीज इसके हार्मोन्स कौन से सीक्रेट करता है, T3, T4, TSH। TSH इज मीन थायरॉक्सिन, T4 मतलब टेट्रा एंड T3 मतलब ट्रायोथायरॉयडिज्म, ठीक है। ये इसके टाइप्स हो गए, इसके कॉजेस हो गए, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है वो हो गया। मैंने आपको सिम्टम्स बताया, फिर से रिवीजन कर देती हूँ। सिम्टम्स में है फटीग, स्लगनेस, मतलब एक तरह से आपकी बैटरी डाउन होने वाली है, आप लेथार्जी हो जाएंगे। वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। थायराइड के दोनों सिम्टम्स तो क्यों आएंगे, जब आपका हाइपर जाएगा तो वेट गेन होगा, हाइपर जाएगा तो वेट लॉस होगा, ओके। मूड चेंजेस, स्विमिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेयर लॉस, स्किन चेंजेस, ड्राई स्किन एंड कोल्ड सेंसिटिविटीज, ठीक है। तो ये आपके सिम्टम्स भी हो गया। अभी मैंने आपको डाइट बताया है, डाइट में आप एप्पल अ डे या कीप अ डॉक्टर अवे बेस्ट है इसके लिए, तो आप एक एप्पल हमेशा लें, एप्पल लें। डाइट में आपके कॉलीफ्लावर्स को लें, आप अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स लें, स्पिनच लें, ठीक है। और मिल्क और व्हीट प्रोटीन्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है इसमें, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर को अवॉइड करना है, ये लेते हैं। अब मैं आप इफेक्ट्स भी मैंने बता दिया आपको किस किस चीज से ये अफेक्ट करेगा। अगर आपका थायराइड बढ़ रहा है या घट रहा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसका मेन काम है मेटाबॉलिज्म को ये मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म करना है इसका काम है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा, ब्रेन एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा, मसल्स एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा, लेडीज में मेनोरेजिया करेगा, पीरियड्स के लिए भी प्रॉब्लम्स करेगा। और लास्ट है हार्ट रेट को ये कब डाउन करता है, कब अप करता है, अब आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपको ये बताया हुआ है, अच्छे से डिस्क्राइब किया। मैं अब एक नर्सिंग रिलेटेड या डॉक्टर्स के लिए या आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी एक एग्जामिन कर सकते हैं, एक हिस्ट्री टेकन ले सकते हैं। उसके 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ हाइपर एंड हाइपो में हिस्ट्री टेकन के लिए। सबसे पहले
अगेन मैं इधर हाइपर और इधर हाइपो समझाने वाली हूँ डिवाइडेशन में। मैं डिवाइडेशंस में ही पढ़ती हूँ और समझाती हूँ, वो बहुत इजी होता है ना समझने के लिए। तो हाइपर का जो आप कार्डियक लेंगे, जब कार्डियक साउंड सुनेंगे तो आपको यहाँ पे पाल्पिटेशन सुनाई देगा, ठीक है। हाइपर में ना, हाइपो में ऐसा नहीं है। हाइपर में आपको डायरिया होगा, जबकि हाइपो में कॉन्स्टिपेशन होगा। रिमेम्बर, यहाँ पे पीरियड इनकम्पेबिलिटी होगी और यहाँ पे मेनोरेजिया होगा, है ना। यहाँ पे मीनोपेज की तरफ जाने वाला है, पीरियड्स बढ़ रहे हैं हाइपो में। अगर आपके पीरियड भी इनकम्प्लीट हो रहा है तो आपको टीटी TSH करवाते हैं आपके गायनिक डॉक्टर, आप याद कीजिएगा, तो वो इसीलिए है, ठीक है। फिर वेट लॉस किसमें होगा? हाइपर में, और हाइपो में वेट गेन होगा। ट्रेमल्स आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग पीरियड्स होगा। यहाँ पे आपको डिप्रेशन होगा हाइपो में, और एंजाइटी होगी हाइपर में। तो ये आप 5 पॉइंट्स, अगर आप किसी की भी हिस्ट्री लेते हैं और आपको उनमें से ये सिम्टम्स दिखते हैं तो आप वैसे ही पहचान जाएंगे कि इसको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। और नहीं है तो वैसे भी आपको इतना स्मार्ट गेम खेल लेना है, लेकिन इतना स्मार्ट से पूरी मेडिसिन कभी मत दे देना। उसके लिए आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, T4 T3 T4 TSH, जिसे हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं, और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और ऐसे वीडियोस जानने के लिए मुझे कमेंट करें, और इस थायराइड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें। और हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने थायराइड के लिए थायरॉक्सिन टैबलेट्स ही ली हैं, पर जब थायराइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए हम सर्जरी करके उसे रिमूव कर देते हैं। पर अब एक और न्यू टेक्निक है, थायराइड नोड्यूल्स ट्रीटमेंट। इसमें हम विदाउट सर्जरी एक निडल को सोनोग्राफी के गाइडेंस में इंसर्शन करते हैं, निडल इंसर्शन करते हैं। निडल को हम माइक्रोवेव जनरेटर्स के फ्रीक्वेंसी सेट करके उस नोड्यूल्स पे ही सिर्फ प्रिक करेंगे, उस नोड्यूल्स पे ही इफेक्ट करेंगे, उससे बर्न करेंगे उस नोड्यूल को, जो नोड्यूल थायराइड के कारण से बढ़ चुका है और जो हार्म कर रहा है आपकी बॉडी में, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ उस पार्ट को ही हम थर्मल बर्न करते हैं इसमें। फिर बचे हुए उसके आसपास का हिस्सा अपने आप श्रिंक होके, अपने आप बर्न होके डिस्ट्रॉय हो जाता है और पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।